नमस्ते। आज हम सीधे सीधे बात करेंगे मेमोरी और भूलने के विज्ञान पर। समझिए कि ये हमारे दिमाग के लिए एक अल्टीमेट स्टडी गाइड है। हाँ, तो फाइनल्स आ रहे हैं ना। तो क्या हम सब अपने दिमाग के लिए एक जबरदस्त स्टडी गाइड बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए मेमोरी के साइंस में थोड़ा गहरा उतरते हैं ताकि जो भी पढ़ा है वो सब याद रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्रैम सेशन का पहला चैप्टर, मेमोरी 101। यहाँ हम ये समझेंगे कि भाई ये याददाश्त आखिर काम करती कैसे है। तो देखिए, एकदम सीधी सादी भाषा में मेमोरी क्या है। ये हमारे दिमाग की वो सुपर पावर है जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और सबसे ज़रूरी, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे याद भी कर पाते हैं। इसी के दम पर तो हम सीखते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ऐसा सोचिए कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ना 3 अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं और इन्हीं को हम कहते हैं मेमोरी के टाइप्स। तो हमारा सबसे पहला फोल्डर वो है सेंसरी मेमोरी। ये इंफॉर्मेशन का समझिए पहला स्टॉप है। यहाँ पर हमारी आंखों और कानों से जो भी जानकारी मिलती है ना, वो बस एक पल के लिए रुकती है और फिर गायब। यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिसे हम STM भी कहते हैं। इसको ना अपने दिमाग का एक रफ पैड या स्क्रैच पैड मान लीजिए। यहाँ पर कोई भी बात बस कुछ ही सेकंड्स के लिए टिकती है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब ये वो जानकारी है जिस पर हम ठीक उस वक्त ध्यान दे रहे होते हैं। और फिर आखिर में आती है सबसे ज़रूरी जानकारी। वो पहुंचती है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी LTM तक। ये है हमारे दिमाग की असली हार्ड ड्राइव। यहाँ पर यादें परमानेंटली सेव हो जाती हैं और इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड। तो अब सवाल यह है कि इन तीनों को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, SSL। SSL, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। बस ये छोटा सा कोड याद रखिए। यही है मेमोरी के इन 3 स्टेज को याद रखने की चाबी। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को देखें ना, तो इनके बीच का फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बस कुछ सेकंड्स की मेहमान है और उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म मेमोरी वो परमानेंट है और उसकी कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं है। तो जाहिर है हमारा असली गोल क्या है? इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहुंचाना। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम में कुछ बग्स भी आ जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे मेमोरी के दूसरे साइड की, मतलब भूलने की। आखिर हम पढ़ी लिखी चीजें भूल क्यों जाते हैं? तो भूलना क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो जानकारी हमने स्टोर की थी उसे हम वापस याद नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने कंप्यूटर में फाइल तो सेव कर दी पर अब वो मिल ही नहीं रही। तो फिर इसके पीछे असल वजह क्या है? साइंस के हिसाब से भूलने के 5 बड़े कारण हैं। पहला, प्रैक्टिस की कमी। दूसरा, इंटरफेरेंस, मतलब दूसरी जानकारी बीच में आ जाती है। तीसरा, इमोशनल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस। चौथा, थकान। और पांचवा, समय के साथ यादों का अपने आप धुंधला पड़ जाना, जिसे हम डीके कहते हैं। और हाँ, इन वजहों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक कमाल की ट्रिक है, लाइफ डी। LIFED। L से लैक ऑफ प्रैक्टिस, I से इंटरफेरेंस, F से फटीग, E से इमोशन और D से डीके। तो बस ये लाइफ डी आपको हमेशा याद दिलाएगा कि भूलने की वजह क्या हो सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अपने दिमागी सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। याददाश्त को बेहतर बनाने के 5 अचूक तरीके हैं। तो अपनी मेमोरी को सुधारने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं। 1, रेगुलर रिवीजन। 2, पूरा कंसंट्रेशन। 3, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। 4, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेना। और 5, सबसे जरूरी, अच्छी नींद। ये 5 कदम आपकी मेमोरी को शार्प करने में बहुत मदद कर सकते हैं। चलिए अब इस पूरे सेशन की जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं। ये है हमारी फाइनल मेमोरी चीट शीट। तो इस पूरी बातचीत से 2 सबसे ज़रूरी टूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला, मेमोरी के टाइप्स याद रखने के लिए SSL, और दूसरा, भूलने की वजहों को पहचानने के लिए लाइफ डी। यकीन मानिए ये 2 कोड्स पढ़ाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो अब जब ये टूल्स हमारे पास हैं, सवाल बस ये है कि हम सबसे पहले क्या याद करने वाले हैं।